एक्सरसाइज 2.2 इसका फर्स्ट सम है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, हमें इसमें पी दिया हुआ है ₹625, हमें आर दी हुई है 4%, हमें एन दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 2 years का। ठीक है, तो हमें अमाउंट निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 इसकी पावर n। तो एक अमाउंट हमने निकालनी है, पी दी हुई है ₹625, 1 + 4/100 टाइम दिया 2 पीरियड। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अमाउंट इक्वल 625, जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 0.04 इसकी स्केयर, ये आ जाएगा 625, इसको प्लस करोगे 1.04 का स्केयर आ जाएगा। तो अमाउंट किसकी इक्वल होगी 625 इंटू इसको स्केयर करोगे तो ये 1.081 आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹676। ठीक है, अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ₹676 माइनस ₹625 इक्वल ₹51 हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस ईयर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये एन है। ठीक है, हमें पता है कि देखो प्री लिख लो ₹16,000, एन दिया हुआ है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%। अब हमने अमाउंट निकालना है, वही फार्मूला P1 + R/100 इसकी पावर n। ठीक है, 16,000 1 प्लस जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये 3/20 आ जाएगा, इसकी स्केयर 3/20 की स्केयर आ जाएगा। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये 16,000, ठीक है, 20 + 3/20 का स्केयर 16,000, इसको करोगे तो ये 23/20 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 16,000 इंटू इसको करोगे तो ये 529/400 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 10 16, ये 40 रह गया। तो 40 को अब हमने 529 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा ₹21160। तो ये क्या हो गया, हमारे पास अमाउंट हो गया। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ₹21160 में से हम ₹16,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा ₹5160 आंसर। नेक्स्ट सम है हाउ मैनी ईयर्स। हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हमें ₹4,000 से अमाउंट कितनी होगी, ये मीन्स प्रिंसिपल जो है वो ₹4,000 है, जो अमाउंट हो गई वो क्या है ₹5,324, और जो रेट दिया हुआ वो 10% एनुअली दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या आता है, A = P1 + R/100 की पावर n। अमाउंट हमें दी हुई है 5,324 इक्वल 4,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, इसकी पावर n। ठीक है, ये 5,324 ये इधर आ जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 10 था, ये हो गया 1/10, ये 10 + 1/10 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल का साइन था बीच में। ठीक है, जब इसको करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 11/10 का क्यूब इक्वल ये आ जाएगा 11/10 की पावर n। देखो दोनों में कॉमन क्या है, n का वैल्यू आ गई 3 years। नेक्स्ट फोर्थ सम है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी। हमें मतलब पी हमें पता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 2 years, मतलब टाइम या जो एन है वो हमें 2 years दिया हुआ है। ठीक है, एट द ₹41, जो अमाउंट है वो ₹41 हमें दी हुई है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी, जो आ जाएगा उसमें उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला आता है वो हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल P1 + R/100 की पावर t - 1, यही होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था। ठीक है, ऑन सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, ये दिया हुआ है 41, पी की वैल्यू हमें पता नहीं है, 1 + आर की वैल्यू में 5/100 ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, टाइम हमें 2 years दिया हुआ है, -1 ये आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा
1 प्लस, अब सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा p 1 प्लस 5/100 को सोल्व करोगे तो ये 1 प्लस 1/20 की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -1 41 इक्वल p, इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर -1। अब 41 में से p इसको स्क्वायर करोगे तो ये 441/400 -1 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे 41 इक्वल p 441 - 400/400, ठीक है। तो इसकी p की वैल्यू आ जाएगी 41/400, ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब सोल्व करोगे तो p इक्वल 41 × 400/41, इसके साथ ये कट गया, 400 जो है रुपीज़, वो हमारा आंसर आ गया। अब हमने निकालना था सिंपल इंटरेस्ट, p × r × t/100, तो p कितना आ गया हमारा 400 रुपीज़ इंटू 3r × 3/100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 480, 100/100 48 रुपीज़। नेक्स्ट सम है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑन रुपीज़ दिस फॉर इतने टाइम के लिए 10% पर एनुअम। कंपाउंड हाफ ईयरली हमने कंपाउंड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो एनुअल रेट है, जो हमारा एनुअल रेट है वो हमारा दिया हुआ है 10%। तो अगर हाफ ईयरली करना है तो रेट कितना हो जाएगा 10/2 इक्वल 5%। अब ऐसे ही जो टाइम है वो क्या दिया है 1/1/2 ईयर्स दिया हुआ है, ये आ जाएगा 3/2 ईयर्स, ठीक है। अब हमारा अमाउंट का फार्मूला होता है p 1 + r/100, ठीक है। यहाँ पे होता है n × t, क्योंकि ये हाफ ईयरली है। अमाउंट हमें दी हुई है 4000 अमाउंट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4000 रुपीज़, 1 + 5/100, इसकी पावर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3/2 इंटू n क्या दिया है 2 टाइम्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये आ जाएगा 4000, 1 + 1/20, इसकी पावर 3 अमाउंट हमारी, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4000 21/20 की पावर 3, ठीक है। अब इसको 4000 तो ये ऐसे ही रह गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स, क्यूब रूट निकालोगे, इसका ये आ जाएगा, इसका 8000 आ जाएगा। जब इसको कट करोगे 4 2 8 होता है, 2000 आ गया, ठीक है। सॉरी 3 के साथ 3 कट गई, 0 2 रह गया, ये आ गया 9261/2, ये आ जाएगा ₹4630.5, ठीक है। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 4630.5 माइनस 4000 हमारे पास प्रिंसिपल था, तो रुपीज़ कितनी आ गई 630.50, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है हमारा 7th, इन वट पीरियड ऑफ टाइम, हमें पीरियड ऑफ टाइम हमें नहीं पता, इतनी रुपीज़ हैं जो वो इतने हो जाएंगे एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, मींस पी जो है हमारा वो रुपीज़ हमें 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज़ 3927, रेट ऑफ दिया हुआ है 10% पर एनुअम, हमने टाइम निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था p 1 + r/100 की पावर n - 1, यही होता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 3972, प्रिंसिपल आ गया हमारा 12000, ठीक है। 1 + 10/100 की पावर n - 1, ये हो गया, ठीक है। ये 3972/12000 इक्वल, जब इसको प्लस करोगे 10 ये आ जाएगा 10 + 1 11/10 की पावर n, ठीक है, -1, ये आ जाएगा 3972/12000, ये इधर आकर +1 बन जाएगा 11/10 की पावर n, इसकी वैल्यू आ जाएगी 331/1000 इक्वल 11/10 की पावर n, ये आ जाएगा। इसको करोगे तो ये 11 की क्यूब रूट है, ये 10 की क्यूब रूट है, ठीक है। 11/10 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 ईयर्स।
नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, टाइम निकालना है, अमाउंट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल और वो दिया हुआ है, ठीक है। अब एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फाइंड करना है टाइम हमने। तो हमने पहले प्रिंसिपल लिख लेंगे, 12,500 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। हमें रेट दिया हुआ है 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज़ 3,246.40 रुपीज़। हमें टाइम निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वही फार्मूला लगा दो, पी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल पी 1+r/100 की पावर n-1, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3,246.40 इक्वल 12,500, पी दिया हुआ है 1+8/100 की पावर n, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये आ जाएगा 3,246.40 अपॉन 12,500, ठीक है। ये आ जाएगा, जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये 27/25 की पावर n-1 रह जाएगा। ये आ जाएगा 3,246.40 अपॉन 12,500 -1, 27/25 की पावर n। जब इसको सोल्व करोगे तो ये भी 27/25, ठीक है, की पावर n, इसकी पावर 3 आ जाएगा, इक्वल टू 27/25 की पावर n, और n की वैल्यू 3 ईयर्स, आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन, 9th है, द रेट पर एनुअल हमने फाइंड करनी है। सम दैट वी कम, कोई अमाउंट है, मान लो जो अमाउंट है वो p है, ठीक है। वो भी कम अमाउंट जो होगी वो कितनी बन जाएगी, 729/625 इटसेल्फ, उसका मतलब p बन जाएगी इन 1 ईयर। कंपाउंड हाफ ईयरली दिया हुआ है, मतलब जो हम n निकालते हैं वो t इंटू n होता है। t हमें 1 ईयर के लिए दिया हुआ है टाइम, कंपाउंड ईयर 2 हो गया, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। तो हमने वही फार्मूला लगाना है अमाउंट का, p 1+r/2, r/2 क्यों किया, क्योंकि r हमें क्या दी हुई है, हाफ ईयरली है, चाहे हाफ ईयरली लिख लो चाहे r/2 लिख लो, इसको हाफ ईयरली लिख लो, r हाफ ईयरली अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। ये आ जाएगा 729/625p, ये अमाउंट होगी हमारी, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ठीक है। 1 प्लस जो r है वो हमारी क्या है, हाफ ईयरली है, ठीक है, अपॉन 100, इसकी पावर n की वैल्यू हमारे पास हमने 2 फाइंड की है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 729/625, p के साथ p कट जाएगा, ये आ जाएगा 1+r हाफ ईयरली अपॉन 100, स्क्वायर कट जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर निकालोगे तो ये 27/25 आ जाएगा, और ये जो 1 इधर है ये आकर माइनस हो जाएगा, r क्या है, हाफ ईयरली है, अपॉन 100, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/25, इसको सॉर्ट आउट करोगे 27 - 25/25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/25, ये 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r क्या रह गया, हाफ ईयरली, ठीक है। जो r हमारा हाफ ईयरली था वो क्या था, 8%, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें कहा डिटरमाइंड एज पर एनुअली, रेट एनुअली बताना है, तो एनुअली करने के लिए कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इक्वल 2 × r इक्वल 16%। सिक्स्थ सम भी सेम है, ए सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम दिस अमाउंट, जो मनी है मान लो p है, p हमें पता नहीं है, तो जो अमाउंट है, सम होता है अमाउंट, ये कितनी बन गई 25/16 p इटसेल्फ, ठीक है। n दिया हुआ 2 ईयर्स, हमें एनुअली दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट का फार्मूला वही p 1+r/100 की पावर n, अमाउंट क्या दी हुई है 25/16 p इक्वल p 1 प्लस रेट हमें पता नहीं, ये निकालना, ये इसकी स्क्वायर दी हुई है, p के साथ p कट गया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 25/16 इक्वल 1+r/100, ये रह गया, ठीक है। इसको करोगे 5/5 होता है, ये 4/4 होता है, -1 इधर आ गया, ये हो गया r/100, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 5 - 4/4 इक्वल r/100, ठीक है। ये आ जाएगा 1/4 इक्वल r/100,
ठीक है। आर की वैल्यू आ जाएगी 100/4, ये आ जाएगा 25% एनुअली। अगर फिर ऐसे ही हाफ ईयरली दिया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। इस क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्टन अमाउंट सम ऑफ मनी, हमें प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक है, इसलिए हम प्रिंसिपल को एक्स मान लेंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर पेबल हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 पार्ट्स में, ईयरली मतलब हाफ ईयरली दे रहा है वो। सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर इज़ रुपीज़ दिस, सिंपल इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है। तो वो कहता है कि सम लेंथ ऑफ आउट फाइंड करना है, आर इन बोथ केसेस में 10% दी हुई है, ठीक है। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। आर हमें इसमें दी हुई है 10%, टाइम हमें दिया हुआ है 1 ईयर का, हाफ ईयरली वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है। ये आ गया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पी हमें एक्स है, 10% दिया हुआ टाइम, 1/100 इक्वल ये आ जाएगा एक्स अपॉन 10 रुपीज़। ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब वो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट है जो वो पेएबल होता है हाफ ईयरली एट एवरी 6 मंथ्स के बाद पेएबल होता है। तो फर्स्ट जो 6 मंथ है उसका, फर्स्ट 6 मंथ्स का वो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो 10/2 इक्वल 5% हो जाएगी। इंटरेस्ट क्या होगा इसका, ये हो जाएगा x इंटू 5 इंटू 1/100, ये आ जाएगा 5x/100 इक्वल x/20। ये फर्स्ट का आ गया, ठीक है। अब अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकाला है हमने, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या है इसका, x, ये था हमारा x प्लस ये आ गया हमारा x/20, ये हमारा हो जाएगा 21/20x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड हाफ ईयरली का, सेकंड हाफ ईयरली, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, अब प्रिंसिपल हो गया, p हमारा क्या हो गया 21/20x। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालेंगे वो आ जाएगा वैसे ही p इंटू इंटरेस्ट निकाल लो, p x इंटू 5 इंटू 1/100, ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 21/400x, ठीक है। ये आ गई हमारी। अमाउंट निकालो इसकी, p प्लस आई जो है वो आएगा 20/20x प्लस 21x/400, ठीक है। इसको करोगे तो ये 400 420x प्लस 21x आ जाएगा हमारा, 441x/400 आ जाएगा, ठीक है। ये हाफ ईयरली निकाल लिया। अब उसने कहा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि फाइनल जो हमारी अमाउंट आती है वो, उसमें से हम जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है वो माइनस करेंगे। ये तो हमारी 441/400x ये आया, माइनस x क्या इनिशियली है 41x/400, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब उसने हमें दिया हुआ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 180 रुपीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 41x/400, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया था x/10 इक्वल 180। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे ये आ जाएगा 41x माइनस 40x/400 इक्वल 180, ये आ जाएगा x/400 इक्वल 180। x की वैल्यू आ जाएगी 72,000 रुपीज़। ये हमारा प्रिंसिपल है जो आ गया।